नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है कुमार स्टूडियो 688 की वीडियोस में। साथियों, जैसा कि पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक संस्थाएं एवं समारोह। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन होंगे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक संस्थाओं से। सांस्कृतिक संस्थाएं जो लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, वो है भारत भवन से। भारत भवन मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भवन है। कब बना? तो आपको बताना है 13 फरवरी 1982, 13 फरवरी 1982 को भारत भवन बना के तैयार किया गया। कौन थे इसके वास्तुकार? ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बताना है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो थे वो इसके वास्तुकार थे या उन्होंने बनाने का काम किया। तो ये चार्ल्स कोरिया बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति भी हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इतिहास में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण किया है जो आज भी जस के तस बने हुए हैं, जिसमें से एक है हमारा भारत भवन जो भोपाल में है। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। तो जो भारत भवन है इसे 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग में बांटा गया है। एक एक करके अलग अलग भाग पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो चलिए पहला भाग हम पढ़ लेते हैं कि भारत भवन का पहला भाग का नाम है रूपंकर। रूपंकर कहा गया है और इस भाग को क्या है, धातु कला से जोड़ा गया है। धातु कला से संबंधित चीजों को या धातु कला, मूर्ति कला इत्यादि वगैरह इसमें रखने का प्रयास किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एक बार पूछा भी गया था। दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को कहते हैं बागर्थ। 6 भागों में दूसरे भाग को कहा जाता है बागर्थ। और इसमें क्या किया गया है? तो इसमें संगोष्ठी की जाती है। जो मीटिंग वगैरह है, कवियों की मीटिंग या कविताओं की मीटिंग, इसमें वागर्थ में की जाती है। संगोष्ठी इत्यादि वगैरह, या कोई संवाद करना है भारतीय भाषाओं की, या कोई कविता है उसका वाचन करना है। कई बार इसमें कवि सम्मेलन भी आयोजित कराए जाते हैं इसी भाग में, जिसका नाम है वागर्थ। तो ये दूसरा भाग है हमारे पास। तीसरा भाग है जिसका नाम है अनहद। और अनहद भाग में क्या किया जाता है? तो लोक संगीत के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम तीसरे भाग में अनहद में कराए जाते हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम, लोक संगीत से संबंधित कार्यक्रम अनहद में होते हैं, जिसमें से आपको लोक संगीत में राय मिल जाएगा। राय के अलावा आपको फाग मिल जाएगी। फाग के बाद यहाँ पर आपको जो भी संगीत मध्य प्रदेश में होते हैं, लोकगीत, वो सभी कार्यक्रम अनहद में करवाए जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा भाग हो गया। चौथे भाग की बात होगी तो उसका नाम है आकार। और आकार में क्या किया जाता है? तो इसमें ग्राफिक्स को सम्मिलित किया गया है, या चित्रकला। चित्रकला, ग्राफिक्स या चित्रकला से संबंधित है। यानी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पे आप देखेंगे तो जितने भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, वहां पर कोई विद्यार्थी प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता है या ग्राफिक्स की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। और जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी पेंटिंग्स को इसी भाग में रखा जाता है, आकार भाग में। लोगों के लिए खुला होता है, लोग यहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चौथा आकार हो गया हमारे पास। पांचवा की बात होगी तो इसका नाम है रंगमंडल। और रंगमंडल में क्या किया गया है? तो नाट्यशाला जोड़ा गया है। दिख नहीं रहा होगा इधर। नाट्यशाला को इसके अंदर जोड़ा गया है। यानी जो भी नाट्यशाला होती है प्रदेश के अंदर, तो जितने नाटक, नुक्कड़ नाटक, ये तमाम सामाजिक कार्यक्रम के होंगे, वो सभी इसमें जोड़े जाएंगे या इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, रंग मंडल के अंतर्गत। छठवा है जिसका नाम है प्रकाशन। और प्रकाशन से नाम समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि जितने भी मध्य प्रदेश में पत्रिकाएं निकलती हैं, उन सभी पत्रिकाओं को एक एक भाग इसके अंतर्गत रखने का प्रयास किया जाता है प्रकाशन के अंतर्गत। पत्रिकाओं का प्रकाशन देखती है ये प्रकाशन। तो ये आपको इम्पोर्टेंट होगा भारत भवन से, तो इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ से यूजफुल चीज़ें निकल के आए। तो ये भारत भवन हो गया। भारत भवन के बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के और वो क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगले हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का, मध्य प्रदेश कला परिषद। कला परिषद तो कहाँ है क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भोपाल में है। और कब बनाया गया? तो 1952, 1952 को बनाया गया। इसमें संगीत, नृत्य और रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना भोपाल में की गई, 1952 में की गई। क्यों की गई? संगीत, नृत्य और रंगमंच से जुड़े हुए क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, कई बार आपको याद रखना है। तीसरा हम पढ़ लेते हैं, उसका नाम है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। काला वाला पेन नहीं चल रहा है, इसलिए लाल वाला चला रहे हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा लिखने में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1952 को हुई, ध्यान रखेंगे। 1954, सॉरी, 1900
54 को होती है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना। क्यों की गई? तो इसमें साहित्य से संबंधित, साहित्य की उन्नति के लिए, साहित्य के विकास के लिए या उन्नति के लिए, जो मध्य प्रदेश में साहित्य है, जैसे हिंदी साहित्य है, मध्य प्रदेश की मराठी साहित्य है, मराठी के लिए तो अलग हमने संस्था बनाई हुई है, उर्दू के लिए अलग संस्था बनाई हुई है, हिंदी के लिए, हिंदी विकास के लिए आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की जाती है। कब की गई? तो ये क्वेश्चन बनेगा 1954 को। साहित्य विकास के कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, उसके प्रोत्साहन के लिए नाम है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। चौथा हमारा है पुरातात्विक अभिलेख, पुरातात्विक पुरातात्विक अभिलेखागार। पुरातात्विक अभिलेखागार की स्थापना 1956 में की गई और इसका काम होता है कि मध्य प्रदेश में जो पुरातत्व संग्रहालय, मध्य प्रदेश पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको इसी संग्रहालय के अंतर्गत रखा जाए। मध्य प्रदेश पुरातत्विक संग्रहालय 1956 की इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर इसी है? तो आपको बताना है भोपाल में, और इसकी एक उप ब्रांच है जिस जो है आपका सागर में, उप ब्रांच इसकी सागर में भी है। भोपाल में इसकी प्रमुख केंद्र बनाया गया है इसका, तो ये आपको याद रखना है, पुरातात्विक अभिलेखागार आपको बताना है। तो ये 3 हमने यहाँ पर देखे। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगला होगा मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी अकादमी, और उर्दू अकादमी की स्थापना भी कहाँ की गई है? तो ये भोपाल में है। कब बनाया गया भाई साहब? तो आपको बताना है 1976 को बनाया गया है, और इसका काम क्या है कि उर्दू के विकास के लिए स्थापित किया गया है। उर्दू जो साहित्य है उससे जुड़ी हुई चीजों को ये देखने का प्रयास करता है या उसे प्रोत्साहित करने का काम करता है। उर्दू का हो गया। फिर है कालिदास अकेडमी, कालिदास अकादमी। कालिदास अकादमी एकमात्र है जो उज्जैन में है, भोपाल में नहीं है, उज्जैन में है। इसकी स्थापना पूछेगा तो 1977 को की गई इसकी स्थापना। नृत्य संगीत से जुड़ी हुई प्रशिक्षण देने का काम करती है संस्था। मध्य प्रदेश में जितने भी नृत्य संगीत को बढ़ावा देने का कार्य दिया जाता है किसके अंतर्गत? कालिदास अकेडमी जो उज्जैन में है। कालिदास भी उज्जैन के सरगुजा पर्वत पे थे ऐसा माना जाता है, तो ये भी आपको कालिदास अकेडमी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी, सिंधी अकादमी कहाँ पर है? तो ये भी आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, भोपाल में है, और इसकी स्थापना 1983 को की गई थी। स्थापना का क्वेश्चन ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछा। तो सिंधी अकेडमी जो है, मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी, ये इसकी स्थापना भोपाल में की गई है, 1983 को की गई है। सिंधी भाषा जो वो लोग बोलते हैं उसके विकास के लिए, उसे प्रोत्साहन देने के लिए इसका मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी की स्थापना की जाती है भोपाल में। तो ये जो क्वेश्चन है जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं, और देख लेते हैं कि अकादमी से कौन से क्वेश्चन होंगे। फिर है मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है, सभी भोपाल में है। तो उज्जैन वाला बस ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का जो उज्जैन में अकेडमी है कालिदास अकेडमी, ये बस अलग से पूछा जाता है, बाकी सभी अकेडमी भोपाल में है। इसकी स्थापना का क्वेश्चन होगा कि इसकी स्थापना कब की गई मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की। तो संस्कृत अकेडमी की स्थापना की गई 1985 को। 1985 वो समय था जब संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में जो खत्म होती परंपरा है संस्कृत की, वो को पुनर्जीवित करने के लिए, उसे बचाने के लिए, फिर से नए सिरे से आयाम रखने के लिए, उसकी उन्नति के लिए संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी अकादमी और ये जो है ये भी भोपाल में है। और इसकी जो स्थापना का क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो आपको बताना है 1986 के आसपास भी इसे स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का? तो हिंदी ग्रंथ अकादमी सॉरी, इसकी स्थापना है 1969। 1969 1969 इसकी स्थापना का वर्ष है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है जितने भी मध्य प्रदेश में आपके विश्वविद्यालय संचालित है उन विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम करती है। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे टीचर बताते थे कि अगर किसी फैक्ट पे आपको विश्वास करना है तो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों पे विश्वास करना है। उसके अंदर जो फैक्ट दिए होते हैं वही 12th लेवल के होते हैं, उसको ही पढ़ाते थे और उसी को पढ़ने का काम करते थे। तो ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का काम होता है। तो इसके फैक्ट गलत नहीं होते, शायद ऐसा है। लेकिन अब जो चल गया वो एनसीईआरटी का चल गया दौर, और ऐसा माना जाता है कि एनसीईआरटी जो पढ़ाती है वही सत्य है। तो अब क्या सत्य है क्या नहीं, ये तो एक खोज का विषय हो सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी
क्या काम करती है, कहाँ है, ये आपको याद रखना है। फिर है मराठी अकेडमी, मराठी साहित्य अकादमी। मराठी साहित्य अकादमी की स्थापना भी कहाँ होती है, तो ये आपको बताना है, भोपाल में होती है। कब हुई इसकी स्थापना? स्थापना का क्वेश्चन आएगा तो सन 2010 में इसे स्थापित किया गया। मराठी जो साहित्य है उसे जीवित रखने के लिए इसी की स्थापना की गई, उसके प्रोत्साहन के लिए स्थापित की गई। 2010 में इसे बनाया गया मराठी साहित्य अकादमी को। तो ये जो क्वेश्चन है लगातार बनते हैं। इसके अलावा मैं एक सीट और देख लूँ कि अगर कोई संस्था छोटी हो तो मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट वाला, बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी पूछेगा तो ये भोपाल में है और ये 1987 को, सुन लीजिए, मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी 1987 1987 को बना। जो तुलसीदास के साहित्य है या तुलसी के साहित्य है उसे जीवित रखने के लिए 1987 में मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी बनाई गई। ये यहाँ से छूट गया था। अगला हमारे पास है आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी संस्था। तो यह आदिवासी लोक कला बोली विकास अकादमी संस्था 1980 में इसकी स्थापना होती है और इसका काम है आदिवासी कला साहित्य का संरक्षण करना और उसका समर्थन करना। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा एक और छूट गया था, उसका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, जिसकी स्थापना मैहर में की गई। और कब की, मैहर जो आता है वो सतना में आता है, और कब इसकी स्थापना हुई? 1979 को की गई। इसमें भारतीय संग शास्त्रीय संगीत को संरक्षण देने के लिए या उसे विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के सतना में अलाउद्दीन खां की संगीत अकादमी को शुरू करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने 1979 में किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहरहाल इतना तो नहीं पूछेगा जो पढ़ाया गया है उसी के हो सकता है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। गला भी खराब है आज, तो कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह और जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन से समारोह आयोजित कराए जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।